दोस्तों नमस्कार। स्टडी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहला कि बीपीओ क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि बीपीओ में जॉब कैसे लेते हैं। ओके, जॉब कैसे सर्च करते हैं या जॉब कैसे पाते हैं। तीसरा बात करेंगे कि बीपीओ में जॉब करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या डिग्री होना चाहिए, क्या हमें कोर्स करना चाहिए। और चौथा बात करेंगे कि बीपीओ में सैलरी कितना मिलता है। जब फ्रेशर ज्वाइन करता है तो फ्रेशर के लिए कितना सैलरी होता है। उसके बाद पांचवा बात करेंगे कि बीपीओ में ज्वाइन करने के बाद क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होता है, कैरियर कहाँ पे ग्रो होता है, कहाँ से कहाँ तक आप बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल से नए हैं और नए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीपीओ होता क्या है। तो बेसिकली बीपीओ का पूरा नाम होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। गांव चाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि ये आउटसोर्सिंग का मीनिंग होता है कि सिंपल लैंग्वेज में कोई भी काम को ठेके पे देना, ठेकेदारी पे देना। तो जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो आप किसी कंस्ट्रक्टर को दे देते हैं, या कोई जो मिस्त्री होते हैं वो आपको पूरे बिल्डिंग बनाने का ठेका लेती है और वो अपने एम्प्लॉय को हायर करती है। वैसे ही बड़े बड़े कंपनी में, एमएनसी कंपनी में क्या होती है कि जो भी काम होता है वो कोई कंपनी को ठेके पे दे देती है और कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। इंग्लिश वर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है और वो कंपनी काम करवाती है वहाँ पे एम्प्लॉय को हायर करके, वहाँ पे बंदे को हायर करके। जैसे कि टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, हेल्थ केयर में बात करेंगे तो ऑप्टम हो गया, R1 आईसीएम हो गया। तो बेसिकली यूएस में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होता है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है तो वहाँ पे भी सैलरी ज़्यादा पे आउट करना पड़ता है। इसीलिए वो सारे काम को आउटसोर्स कर देते हैं इंडिया में या दूसरे कंट्री में। तो वहाँ पे लोग, कंपनी फिर वो काम को करवाते हैं और वहाँ पे फिर डिलीवर करते हैं। तो ये बेसिकली बीपीओ होता है। बीपीओ में क्या काम होता है, बीपीओ में तीन तरह का काम होता है। एक कॉलिंग का काम होता है, जैसे कस्टमर केयर में कॉल करते हैं। उसके बाद होता है बैकएंड का काम। बैकएंड में जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे, कोई भी एप्लीकेशन पे काम करना है, वो चीज़ को डिलीवर करना है। तीसरा होता है सेमी बैकएंड, जिसमें आधे कॉल होते हैं, आधे बैकएंड पे काम करना होता है। और एक अच्छा प्रोफाइल होता है सेमी बैकएंड। आपका कम्युनिकेशन स्किल एटलीस्ट आपको सुधर जाएगा। तो इस तरह का बीपीओ में काम होता है। बात करते हैं बीपीओ में जॉब पाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में। और ये नॉन टेक्निकल ज़्यादातर कंपनी प्रिफर्ड करती है। अब आप बीटेक हैं या एमसीए हैं या डॉक्टर डिग्री है या कोई भी अदर नॉन टेक्निकल से अलावा कोई डिग्री है तो ज़्यादातर कंपनी बीपीओ में नहीं हायर करती है। 10 to 20 कंपनी ही हायर करती है और वैसी प्रोफाइल के लिए हायर करती है जहाँ पे थोड़ा टेक्निकल काम हो। जैसे कि टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर जो लोग होते हैं उसको वहाँ पे हायर करते हैं। तो आपके पास एक बैचलर डिग्री बीए होना चाहिए, बैचलर इन आर्ट्स होना चाहिए, बैचलर इन कॉमर्स होना चाहिए, बैचलर इन साइंस होना चाहिए। उसके बाद आप जब बीपीओ में इंटरव्यू देने जाएंगे, डिग्री के अलावा आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पूरा काम जो होता है यहाँ पे कंप्यूटर पे ही होता है। तो आपको टाइपिंग स्किल आपको देखा जाएगा, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल क्या है, थोड़ी सी बोलने आना चाहिए। आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंग्लिश में टॉकिंग होना चाहिए। आपको कुछ ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कल कैसे अपने टाइम को स्पेंड किए, उसको बोल के दिखाना है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली दिखा जाता है, प्रोफेशनली दिखा जाता है। तो ये सारे क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि सैलरी के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे दो तरह का बीपीओ में होता है, इंटरनेशनल बीपीओ होता है, एक डोमेस्टिक बीपीओ होता है।
डोमेस्टिक बीपीओ में डोमेस्टिक क्लाइंट होते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, डोमेस्टिक जो भी LIC हो गया, ये डोमेस्टिक क्लाइंट हो गया। और इंटरनेशनल क्लाइंट बीपीओ में होता है कि जितने भी क्लाइंट होते हैं वो इंटरनेशनल के होते हैं, जैसे कि अमेरिका का होता है, UK का होता है, US का होता है। तो वहाँ के क्लाइंट में यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा सैलरी मिलेगा। यदि आप डोमेस्टिक बीपीओ में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ी सैलरी कम मिलेगी। तो एज ए फ्रेशर को डोमेस्टिक में 15 to 20,000 मिलता है, और एज ए फ्रेशर को इंटरनेशनल में 25 to 30,000 तक सैलरी मिलता है। बट कंपनी पे कंपनी डिपेंड होता है, कोई कंपनी में आपको कम सैलरी भी मिलेगा, कोई कंपनी में आपको अच्छा हायर सैलरी मिलेगा। तो ये बेसिकली सैलरी का पार्ट होता है, और ये ऑफिशियल जॉब होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे तो आपको कैब फ्री मिलता है, आपको वहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, बहुत सारे कंपनी लंच फ्री देती है, बट बहुत कंपनी ओनली ब्रेकफास्ट देती है, स्नैक्स आपको फ्री देती है। तो ये सारे बीपीओ में प्रोवाइड किया जाता है। करियर अपॉर्चुनिटी के बात करेंगे तो यदि आप एक नॉन टेक्निकल है तो एक बीपीओ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन होता है। आप बीपीओ में एक एज एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करके आप मैनेजर से लेके VP से लेके बनते हैं। मैंने बहुत ही क्लोजली देखा है, बहुत सारे लोग सिटी में एक एसोसिएटेड से ज्वाइन करके अच्छा उन्होंने थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करके, थोड़ी सी अपने स्किल को ग्रो करके मैनेजर, सीनियर मैनेजर, VP, डायरेक्टर तक बने हुए हैं। तो एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऑफिशियल जॉब मिलता है, एक सिक्योर जॉब मिलता है। इसमें आपको सारे PF, ESI, हेल्थ इंश्योरेंस, सारी चीज़ का प्रोवाइड किया जाता है, और अपने साथ आप फैमिली को भी केयर कर सकते हैं। और यदि आप 2 to 3 ईयर्स BPO में काम करके, आप बहुत सी कंपनी इंटरनल जॉब पोस्टिंग करती है, जिसको IJP बोलते हैं। इंटरनल जॉब पोस्टिंग में बेसिकली आप अपने करियर को एसोसिएट नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में मूव कर सकते हैं यदि आपके अंदर नॉलेज है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। और उसके बाद भी यदि आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया हूँ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप रिज्यूमे कैसे बनाएं, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।